नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, क्या चीन भारत के ऊपर कोई अटैक करने वाला है? क्या आपने कभी ऐसा बम देखा है जो बिना धमाके के दुश्मन देश को अंधेरे में डुबो देता है? और हैरान करने वाली बात तो ये है, वो बम इंसानों को नहीं बल्कि शहर की बिजली को खत्म करता है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने हाल ही में ऐसा ही ब्लैकआउट बम पूरी दुनिया को दिखाया है और अब पूरी दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है। पूरी की पूरी दुनिया सोच रही है अगला निशाना ताइवान है या भारत। क्योंकि दोस्तों, चाइना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि चाइना की एक 3D वीडियो ने डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि कैसे चीन का एक नया ब्लैकआउट बम दुश्मन देश की पूरी बिजली व्यवस्था को ठप कर सकता है। अब दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया से लेकर भारत के डिफेंस थिंक टैंक तक हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है। और दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है, अगर ऐसा बम पाकिस्तान के पास में आ गया तो क्या भारत के बड़े शहर अंधेरे में डूब सकते हैं? तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आखिर ब्लैकआउट बम होते क्या है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस बम को ग्रेफाइट बम भी कहा जाता है। यह बम दुश्मन के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को निशाना बनाता है, इसलिए मिसाइल से छोड़े गए ये छोटे छोटे बम बिजली के तार पर गिरते हैं। जैसे ही ये बम गिरते हैं, इनसे ग्रेफाइट फाइबर्स निकलते हैं जो तारों में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और दोस्तों, फिर बाद में परिणाम पूरे शहर की बिजली बंद और चारों तरफ अंधकार छा जाता है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं, 1999 में सर्बिया पर यूएस ने ऐसे ही बम का प्रयोग किया था। और दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 70% देश अंधकार में डूब गया था। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिरकार चीन की नई चाल क्या है? क्या चीन ताइवान पर वार की तैयारी में लगा है? क्योंकि जब चीन ने इस वीडियो को रिलीज किया तो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसका असली मकसद ताइवान पर दबाव बनाना है। और दोस्तों, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो पहला अटैक संभवतः इसी ब्लैकआउट बम से हो सकता है। और अगर यह अटैक हुआ तो ताइवान की आर्मी कम्युनिकेशन ठप हो जाएगी, अस्पताल, एयरपोर्ट्स, इमरजेंसी सर्विसेज सब अंधेरे में चली जाएगी। अब सोचने वाली बात तो ये है, क्या भारत इस खतरनाक रणनीति का अगला टारगेट बन सकता है? क्या भारत के ऊपर भी ब्लैकआउट बम से हमला हो सकता है? तो इसका सीधा जवाब है अभी नहीं, लेकिन दोस्तों खतरा बना हुआ है। इसलिए अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार चीन को भारत पर हमला करने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, अगर चीन चाहे कि वो ब्लैकआउट बम से भारत के किसी शहर पर हमला करे, तो ऐसे में चीन को मिसाइल को भारत की सीमा के बेहद करीब से लॉन्च करना होगा, जैसे उत्तराखंड के पास से या फिर तिब्बत में एलएसी के पास से। लेकिन दोस्तों, वहां पर भारत की कड़ी निगरानी और एयर डिफेंस मौजूद है, इसलिए सीधा हमला करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है और रिस्की भी है। लेकिन दोस्तों, फिर भी भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत की असली चिंता क्या है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, असली चिंता ये है कि चीन यह तकनीकी पाकिस्तान को दे सकता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, चीन और पाकिस्तान के रिश्ते अभी के टाइम में बेहद करीबी हैं। क्योंकि दोस्तों, चाहे हथियार हो, टेक्नोलॉजी हो, चीन अक्सर पाकिस्तान को सपोर्ट जरूर करता है। इसलिए अगर कल को पाकिस्तान के पास में ये ब्लैकआउट बम आ गया तो वो भारत के बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर हमला कर सकता है। और दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है, ये जो हमले होते हैं, ऐसे हमले बिना किसी धमाके के सीधा शहर की बिजली बंद कर देते हैं। और ऐसे हमलों से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बिना बिजली अस्पताल रुक जाएंगे, एयरपोर्ट्स ठप हो जाएंगे, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट भी बंद हो सकता है। दोस्तों, अभी के टाइम में चीन से भारत के ऊपर कोई भी सीधा खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये तकनीक पाकिस्तान के हाथ लग जाए तो भारत के लिए साइबर और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दोस्तों, इसलिए भारत को अभी से तैयार रहना चाहिए। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिरकार इससे बचने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए भारत को 3 स्तर पर काम करना होगा। एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, जेट्स की इंटरसेप्शन क्षमता बढ़ानी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण ये है, बिजली ग्रिड्स की हाई लेवल इंसुलेशन करना होगा। क्योंकि दोस्तों, ग्रेफाइट बम से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ये सस्ता नहीं है, करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। और दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार भारत के बॉर्डर एरिया में ऐसी सुरक्षा क्यों जरूरी है? दोस्तों, इसका जवाब बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। अब इसको समझने के लिए हम इतिहास की एक झलक को देखते हैं। दोस्तों, जब अमेरिका ने 1999 में सर्बिया पर ब्लैकआउट बम का प्रयोग किया था, तब 78 डेज तक बमबारी हुई थी और सर्बिया के शहर बेलग्रेड की बिजली व्यवस्था पूरी की पूरी ठप हो गई थी। और इस अटैक का मकसद था सर्बिया को तोड़कर कोसोवो बनाना। और दोस्तों, भारत आज भी कोसोवो को एक देश के रूप में नहीं मानता, क्योंकि भारत का एक साफ स्टैंड है कि सर्बिया का विभाजन गलत था। क्योंकि ये बम सीधे आम लोगों की जिंदगी पर वार करता है। अगर बिजली नहीं तो अस्पताल नहीं, वेंटिलेटर बंद, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है।
और रूस ने भी यूक्रेन पर ऐसा ही हमला किया था। अब अगर दुनिया ने समय रहते ब्लैकआउट बम को बैन नहीं किया तो भविष्य और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस बम को लेकर सवाल पर सवाल उठते जा रहे हैं। क्या ये बम आतंकवादी ग्रुप्स के हाथ लग सकता है? तो चलिए अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत को क्या करना चाहिए? अब सवाल ये उठता है, अगर चीन या पाकिस्तान जैसे देश ब्लैकआउट बम का इस्तेमाल करते हैं तो भारत को अभी से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले भारत को सीमा इलाकों में बिजली व्यवस्था को सुरक्षित बनाना होगा, क्योंकि जैसे ही कोई देश ब्लैकआउट बम गिराता है उसका सबसे पहला निशाना होता है बिजली का नेटवर्क। इसलिए भारत को अपने बॉर्डर एरिया में जहां जहां महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे जम्मू, अमृतसर, गुवाहाटी, जयपुर, सिलीगुड़ी, इनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स में हाई लेवल इंसुलेशन और टेक्निकल सुरक्षा करनी होगी। अब दोस्तों, ये महंगा जरूर है, लेकिन यह सुरक्षा हमारे अस्पतालों, सैन्य ठिकानों और पूरे शहर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा पॉइंट है, जनता को जागरूक करना होगा कि यह खतरा असली है, कोई मजाक नहीं है। क्योंकि अभी के समय ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि बम मतलब धमाका होता है, लेकिन ब्लैकआउट बम ऐसा बम है जो बिना आवाज किए पूरे शहर को पंगु बना सकता है। इसलिए जनता को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है, चीन की सैन्य गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखनी होगी, क्योंकि चीन की आर्मी अक्सर तिब्बत में युद्ध का अभ्यास करती है। अगर वहां ब्लैकआउट बम से ट्रेनिंग शुरू करता है तो हमें तुरंत उस पर सैटेलाइट इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक निगरानी रखनी होगी। और सबसे आखिरी पॉइंट है, भारत को हर देश से मजबूत दोस्ती रखनी होगी, जैसे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबसे अच्छी दोस्ती रखनी होगी, क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला अकेले करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए भारत को क्वाड जैसे ग्रुप्स में और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आखिरी सवाल आप लोगों के लिए, ब्लैकआउट बम को सबसे पहले किस देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, और क्या उस बम से उस देश की लगभग 70% बिजली ठप हो गई थी? आपके ऑप्शंस हैं इराक, सर्बिया, अफगानिस्तान, यूक्रेन। दोस्तों, सही उत्तर नीचे कमेंट करें। जो लोग सही कमेंट करेगा और सबसे पहले जवाब देगा उसको मिलेगा रेड हार्ट और कमेंट पिन का मौका। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।